और आपको बता दें, इस वक्त संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बैठक में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। बिहार में एनडीए की जीत के लिए और हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अगर बात की जाए एनडीए संसदीय दल की बैठक, इसमें हमने देखा किस तरीके से जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री का यहां पर किया गया, और क्या कुछ खास इस बैठक में रहने की उम्मीद जताई गई है? ये संसद सत्र बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद हो रहा है, और हमने देखा था कि कल एनडीए के बिहार के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, और आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। तमाम जो एनडीए के सांसद, उन्होंने माला पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने धुआंधार चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया था, और सबसे बड़े स्टार प्रचारक एनडीए के नेता के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी। और आप सब जानते हैं कि एनडीए को एक प्रचंड जीत हासिल हुई बिहार में, और फिर से एनडीए सरकार की नीतीश कुमार की अगुवाई में वापसी हुई है। तो ऐसे में जब संसद का सत्र चल रहा है, और ये ठीक बिहार चुनावों की जीत की बात का पहला संसद सत्र है, और आज एनडीए संसदीय दल की ये पहली बैठक है, तो इस बैठक में अभिनंदन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्हें बधाई दी गई जो प्रचंड जीत हासिल हुई बिहार में। ये जो बैठक होती है संसदीय दल की, इसमें एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन भी होता है, साथ ही साथ जो साझा रणनीति है संसद के सत्र के अंदर। हम जानते हैं कि कल आपने देखा कि वंदे मातरम पर लोकसभा में जोरदार चर्चा देखने को मिली। आज राज्यसभा में चर्चा है, और चुनाव सुधार पर भी लोकसभा में चर्चा आज प्रस्तावित है। तो निश्चित तौर पर एनडीए की एक साझा रणनीति दिखाई दे सत्र के दौरान, और जो एक मार्गदर्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो तमाम संसद सदस्यों को, एनडीए के सदस्यों को मिले, इसलिए बैठक बुलाई गई। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जो इस तरह की जो पहली बैठक हुई है, उसमें हम देखते हैं कि जो बाकी सांसद हैं उनको कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री यहाँ पर सलाह देते नजर आते हैं, कुछ टिप्स देते नजर आते हैं। फिर चाहे उनके संसदीय क्षेत्र की बात की जाए या और नई पहल अगर वो कर सकें, तो इस बार भी कुछ इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि जब एनडीए की बैठक होती है या फिर बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है, तो सांसदों को ये कहा जाता है कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रहें, अपने संसदीय क्षेत्र में, या फिर राज्यसभा के सांसदों तो अपने राज्य में, और जनता से जुड़े रहें, जनहित से जुड़े काम करते रहें। और एक जो प्रमुख भूमिका होती है सांसद की तमाम विकास योजनाओं की निगरानी और उनको तेजी लाने में जो एक सांसद की भूमिका है, और जनता से जो जुड़ाव है, जो उसको और गहरा करें, संपर्क बढ़ाएं। हम जानते हैं कि सामाजिक तौर पर सक्रियता ज्यादा से ज्यादा हो, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी सक्रियता की पार्टी काफी आजकल वकालत करती है, सांसदों को सलाह दी जाती है। और इसके साथ ही साथ जो सरकार के जो कार्यक्रम है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें सांसदों की जो भूमिका है उसको अच्छे से अच्छे निभाएं, और संगठन के कामों को में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बीजेपी तमाम संगठन के कार्यों की रचना करती रहती है, उसमें सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई मूवमेंट चलाए जाते हैं जिसमें स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की बात हो, या फिर शिक्षा को लेकर जागरूकता की बात हो, या फिर हम जानते हैं कि अगर आप बीते वर्षों में देखें तो तमाम यात्राएं निकाली गई, फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया, देश प्रेम की भावना युवाओं में ज्यादा से ज्यादा जागृत हो, उसके लिए अभियान चलाए गए। तो निश्चित तौर पर सांसदों को सलाह दी जाती है कि इन सब कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और नए सांसदों को यह सलाह खासतौर पर दी जाती है कि वो संसद सत्र का उपयोग जमकर करें, और जब भी मौका मिले तो अपनी बात सदन के अंदर रखें, जिससे उनकी सामर्थ्य के बारे में देश और दुनिया को पता चल सके। जी बिल्कुल, और बतौर सांसद भी अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस तरीके का जुड़ाव अपने संसदीय क्षेत्र के साथ रखते हैं, फिर चाहे वहाँ विकास कार्यों की बात की जाए, और ना सिर्फ
कहा जाता है, बल्कि किस तरीके से जो एक निगरानी की बात करें शैलेंद्र, जो मॉनिटरिंग होती है कि वाकई जो उन्होंने कहा, जो काम बताया था वो किस तरीके से किया जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री इसकी जानकारी लेते हैं, तो बाकी जो और सांसद हैं उनके लिए भी एक तरीके से प्रेरणा का काम ये करता है। ये देखिए मुकुल, 2014 के बाद जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी है, तब से हमने देखा है कि कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। किसी भी योजना के ऐलान के साथ ही, शिलान्यास के साथ ही उसका एक तय समय हो जाता है, और हमने देखा है कि 100% योजना तय समय पर पूरी होती है, और तमाम योजनाओं को हमने तय समय से पहले पूरा होता हुआ देखा है, जिससे पैसे की बचत होती है, समय की बचत होती है, विकास कार्यों में तेजी आती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को उसका लाभ जल्दी से जल्दी मिलना शुरू होता है। तो ये जो कार्य संस्कृति पैदा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में तमाम एनडीए शासित राज्यों में भी, वहाँ निश्चित तौर पर उसका फायदा आम जनता को सबसे ज्यादा मिलता है। और एक सांसद की जो भूमिका होती है कि वो अपने क्षेत्र में तमाम केंद्रीय योजनाओं से जुड़े कल्याणकारी योजनाओं से, खास तौर पर उन योजनाओं के लाभ के बारे में उनके पात्रों तक ये जानकारी दे, और 100% इन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित कराने में अपनी भूमिका निभाए। आज जब संसद सत्र जो चल रहा है और उसमें एनडीए की संसदीय दल की बैठक हो रही है, तो निश्चित तौर पर एक उत्साहजनक माहौल है, चूंकि बिहार में एक प्रचंड जीत के बाद ये बैठक हो रही है। संसद में आज चर्चा भी होनी है चुनाव सुधार पर। हम जानते हैं कि बिहार में आप देखें तो एसआईआर के बाद चुनाव हुआ था, और इतनी प्रचंड सफलता जब एनडीए को हासिल हुई, तो निश्चित तौर पर यह माना गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है या राज्य सरकार की जो लोकप्रियता है, उसका एक नतीजा देखने को मिला है कि जनता का एक अगाध प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हासिल होता रहा है बीते दशकों में, और निश्चित तौर पर उसका एक उदाहरण बिहार के चुनाव के नतीजे ही बताते हैं। लेकिन आज जो चर्चा होनी है उसमें क्या रणनीति हो सकती है, एनडीए की साझा रणनीति, तो हो सकता है कि उस पर भी इस संसदीय दल की बैठक में चर्चा हो, क्योंकि जब संसद सत्र के दौरान इस संसदीय दल की बैठक होती है तो बाकी बचे जो दिन होते हैं उसमें एक रणनीति पर भी चर्चा होती है कि किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष फोकस करने वाला है, और सत्र के बाद जो पार्टी के कार्यक्रम है, संगठन के कार्यक्रम है, एनडीए का कार्यक्रम है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाना है, उसकी जानकारी भी सांसदों को दी जाती है। जी बिल्कुल, तो हर स्तर पर सांसदों के साथ एक बेहतर संवाद, और जिस तरीके से शैलेंद्र बिहार चुनाव का आपने जिक्र किया, बिहार चुनाव अपने आप में बेहद खास रहता है, काफ़ी खास माना भी जाता है, और जिस तरीके से इस बार भी हमने चुनाव में देखा, और उसमें प्रधानमंत्री की जो पहल है, बूथ कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका संवाद रहता है, बूथ को मजबूत बनाने की जो एक पहल उनके द्वारा की जाती है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसी को देखते हुए हम देखते हैं कि जो तमाम सांसद हैं उनका भी प्रयास यही रहता है कि कैसे अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर जो बूथ लेवल पर कार्यकर्ताएं हैं उनसे बात करें, और कैसे संगठन को मजबूती दी जाए। मुकुल, बीजेपी का एक अपना पार्टी का एक संगठन का सिस्टम है जिसमें सांसदों की मॉनिटरिंग होती है, सांसदों का भी फीडबैक लिया जाता है। अगर कोई सांसद कोताही बरतता है तो उसे चेतावनी या सलाह दी जाती है कि वो तमाम कल्याणकारी योजनाओं में जो सांसद की भूमिका है उसको उचित सही तरीके से निभाएं, पार्टी कार्यक्रमों में शामिल हो, संसद की कार्रवाई में भाग लें, पार्टी की तरफ से जब कहा जाए या फिर जब उनके जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उसे खूब उठाएं। और निश्चित तौर पर सांसदों की जो भूमिका होती है वो अपनी भूमिका ठीक से निभा रहे हैं या उसमें कुछ कमी है, उस पर समय समय से पार्टी की तरफ से सलाह दी जाती है। तो निश्चित तौर पर इसीलिए बीजेपी कहती है कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ताओं का फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो किसी केंद्रीय मंत्री के प्रति हो या फिर किसी सांसद के प्रति हो। तो ये समय समय पर पार्टी उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, जिससे सांसदों को अपने कामकाज को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है, और इसीलिए पूरी एक व्यवस्था हमने देखा है कि उसकी रचना की गई है। लेकिन जब संसद का सत्र चलता है तो फोकस इस बात पर होता है कि सभी सांसद जो एनडीए के हैं वो सदन में अपनी उपस्थिति रखें, महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखें, और ऐसा कोई मौका ना आए कि जब जरूरत हो या फिर कोई विधायी कामकाज हो रहा हो तब बड़ी संख्या में सदन से सांसद अनुपस्थिति दिखे, ये कोई ऐसी मौका ना आए। इसलिए ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि अधिकांश सांसद एनडीए के, बीजेपी के महत्वपूर्ण मौकों पर भी, और जब भी सदन चलता है लोकसभा या राज्यसभा, तो सदन के अंदर ज्यादा से ज्यादा जहां तक संभव हो सके मौजूद रहे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से
हम अक्सर देखते आए हैं प्रधानमंत्री जो कि ना सिर्फ सांसदों को ये सलाह भी देते हैं, इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे थे, भव्य स्वागत उनका किया गया संसदीय दल की बैठक में। और खासतौर से शैलेंद्र, क्योंकि अपने आप में एक जो व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री का, अक्सर प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि हमें विकास पर फोकस करना है, हमें नए भारत की जो नींव हम रख रहे हैं, कैसे इसको विकसित भारत तक मजबूती तक लेके जाना है। एक ये जो विज़न अब दिया गया है और उसके लिए शायद पूरा जो यहाँ हम कह सकते हैं तमाम जो सांसद हैं उनको भी उसी विज़न पर, उसी दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा लगातार पीएम मोदी देते आए हैं। बिल्कुल, देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की बात करते हैं तब उसमें सबकी भागीदारी की बात करते हैं। उसमें जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी बात करते हैं। आप देखें कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करता है, तो वहीं स्टार्टअप आगे बढ़े उनके लिए भी एक इकोसिस्टम बनाया गया है। आज हम डिफेंस में तमाम उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, तो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि गांव-गांव इंटरनेट की सुविधा मौजूद हो। अगर हम देखें तो हमारा अलग अलग सेक्टर में जो आप स्पेस से लेकर नई नई तकनीक क्षेत्र में देखें, मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में या फिर उच्च इलेक्ट्रॉनिक सामानों में, वहां तो हम प्रगति कर ही रहे हैं, लेकिन हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि गांव में पक्की सड़कें हों, गांव में सबको शुद्ध पीने का पानी मिले, गांव में वो तमाम बुनियादी सुविधा हो, स्कूल हो, अस्पताल हो। तो निश्चित तौर पर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की एक जो दृष्टि है समग्रता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसका हम एक असर देखते हैं कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग आज बीते एक दशक में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये दुनिया में एक रिकॉर्ड है, कभी ऐसा कोई किसी देश में नहीं हुआ कि एक दशक में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह ऐतिहासिक काम हुआ है और उन्हें उसके बाद और आगे बढ़ाया जाए, उनका जीवन और बेहतर हो, उस दिशा में भी सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है। तो निश्चित तौर पर उसमें राज्यों की अपनी भूमिका है, सांसदों की और जनप्रतिनिधियों की भूमिका है, और जब इस तरह की बैठकें होती हैं तब अक्सर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिलता है सांसदों को। जी बिल्कुल, तो लगातार तरजीह देते नजर आते हैं, ना सिर्फ विकास को बल्कि जो विरासत है उसको भी हमारी, और इसी वजह से जो इतिहास है हमने देखा था कैसे उसके बारे में कल उन्होंने जिक्र किया था, वंदे मातरम का ऐतिहासिक सफ़र जो रहा है वो भी सबके सामने रखा था। फिलहाल शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने ये तस्वीरों में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बैठक में पहुँचे थे और वहाँ पर तमाम जो बिहार के सांसद थे उन्होंने उनका स्वागत किया। और आपको बता दें